जय श्री सीताराम। भैंस और घोड़ा जंगल में रहते थे। एक बार की बात है, उन दोनों में लड़ाई हो गई। हालांकि वो दोनों इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे जगह जल पीते थे। जहाँ से जल आता था वहाँ वो जल पीने के लिए जाते थे और रात को सोते भी अगल बगल ही थे। लेकिन किसी बात को लेकर के उनमें कहासुनी हो गई और झगड़ा इतना बढ़ गया कि घोड़े ने सोचा कि मैं इसे सबक ज़रूर सिखाऊंगा। अब भैंस ने जो कहासुनी हुई, उस कहासुनी में भैंस ने घोड़े को सींगों से मार मार के अधमरा कर दिया। अब घोड़ा उठ कर के चला जैसे तैसे। तब उसने सोचा कि भैंस से मैं ये जो दुश्मनी इसने निकाली है, जो झगड़ा इसने इस तरीके से किया है, मैं इसका बदला जरूर लूँगा। अब घोड़ा चल पड़ा। चलते चलते वो एक मनुष्य के पास पहुंचा और उसने उस मनुष्य से प्रार्थना की कि भाई साहब, आप मेरी सहायता कर दीजिए। उस मनुष्य ने कहा कि किस बात की सहायता तुम चाहते हो मुझसे? घोड़े ने कहा कि एक भैंस है, उसके साथ मेरा झगड़ा हो गया है और मैं उसकी पिटाई करवाना चाहता हूँ। उस आदमी ने कहा कि मैं उसे क्यों मारूंगा भला? उसमें मेरा क्या प्रयोजन है? मेरा उससे क्या लाभ होने वाला है? घोड़े ने कहा कि लाभ तुम्हारा ही होगा। तुम मेरी पीठ पर बैठ जाना और मैं एक डंडा भी तुम्हें दूंगा। मैं दौड़ते हुए उसके पास से निकलूंगा, तुम उसे डंडे से पीटना और उसे अधमरा कर देना। जब वो अधमरा हो जाए तुम उसे बांध लेना। उस आदमी ने कहा कि भाई, बांध कर मैं क्या करूंगा भैंस का? उसने कहा कि भैंस बहुत मीठा दूध देती है, तुम उसका दूध पीना और दूध पीकर तुम पूरे हिस्ट पुष्ट हो जाओगे। आदमी ने पहले तो सोचा कि भैंस के इतने बड़े बड़े सींग होते हैं, मैं ये पंगा क्यों लूं? लेकिन जब घोड़े ने कहा कि तुम उस भैंस को बांध लेना, उसका दूध पी लेना, उसका दूध बहुत मीठा होता है, तो वो आदमी उसकी बातों में आ गया। घोड़े ने उस आदमी को अपनी पीठ पर बिठा लिया और एक डंडा दे दिया। अब वो उधर से दौड़ते हुए निकलता और आदमी उसे डंडे से पीटता और पीटते पीटते उस भैंस को उसने अधमरा कर दिया। भैंस गिर गई। गिरने के बाद उसने उसे बांध लिया। बांधने के बाद घोड़ा कहने लगा, मेरा काम हो गया, अब मुझे जाने दीजिए। आदमी ने कहा कि तुम्हारा काम अब शुरू हुआ है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी पीठ पर बैठ कर के मैं सैर कर सकता हूँ, दौड़ लगा सकता हूँ। भैंस को तो बांध लिया, अब मैं तुम्हें भी बांधता हूँ। उसने उस घोड़े को भी बांध लिया और जोर जोर से हंसा कि तुम ये समझते थे कि मैं भैंस को ही बांधूंगा और तुम्हें नहीं बांधूंगा? मैं ये मौका अपने हाथ से कैसे जाने दूंगा भला? अब इस भैंस का दूध पीऊंगा और तुम्हारे ऊपर चढ़ करके मैं सैर सपाटा किया करूंगा। घोड़ा बहुत रोया, बहुत पछताया। अब क्या हो सकता था? उसने भैंस के साथ जैसा किया वैसा ही उस घोड़े के साथ हो गया। जो जस करई सो तस फलु चाखा। जय श्री सीताराम।